वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और क्या थॉट्स हैं उनके आपके लिए। ठीक है, करंटली उनके अंदर फीलिंग्स किस तरीके की फीलिंग्स चल रही हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जरूरी नहीं है सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और जरूरी नहीं है कि सारी ना करे। किसी किसी की पर्सनल रीडिंग हो जाती है, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी के लिए किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, ओके। थिंक अबाउट योर पार्टनर। अगर आपको मेरे पिका कार्ड रीडिंग्स देखने हैं तो दूसरे चैनल को वॉच करें, ई टैरो रीडिंग्स। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी रीडिंग्स मैंने अपलोड करी हैं न्यू। ठीक है, तो आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे पिका कार्ड टॉपिक्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको कलेक्टिव टॉपिक्स, कलेक्टिव रीडिंग्स मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे आपको पिका कार्ड टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है करंटली, वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, उसके माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस में आप दोनों, इंटरनेट के थ्रू ज्यादा आप लोग की कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ही आप लोग बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ही जो कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट के थ्रू होती है। यहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज का इंतजार कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, करंट चीज के आप लोग के बीच बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेटली डिस्टेंस है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत किसी चीज का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन को किसी चीज का इंतजार है अपनी जिंदगी में। कोई चीज है, आपके पर्सन का माइंड किसी चीज पे है, स्टिक हुआ हुआ है और वो उस चीज का वेट कर रहे हैं। हाँ, कंफ्यूज है ये इंसान, थोड़ा सा करंटली कंफ्यूज हुआ हुआ है। शायद आपसे बात ना कर रहा हो, बहुत ज्यादा साइलेंट सा हो, बहुत ज्यादा जैसे कि इग्नोर कर रहा हो। अगर कांटेक्ट में भी हो तो बहुत मतलब कि आपके सवालों के जवाब ना मिल रहे हो आपको। जो जिस तरीके से आप इससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप इससे डीलिंग करना चाह रहे हैं, उस तरीके से शायद ये आपसे बात ना कर रहा हो। ठीक है, कंफ्यूज है। टू ऑफ पेंटिकल, दो तरीके के थॉट्स में जगल कर रहा है। इसके माइंड में क्या चल रहा है, इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। इसके इमोशंस अप एंड डाउन है। ठीक है, यहाँ पर कभी इमोशनल होता है बहुत ज्यादा, कभी इमोशनल नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी है। वेटिंग एनर्जी। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं और फोकस है आपके पर्सन। एफर्ट करिए, अपने किसी फाइनेंशियल गेन का भी वेट कर रहे हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, किसी प्रमोशन का, किसी मतलब कि कोई प्रमोशन आने वाला है, कुछ होने वाला है। ठीक है, फिर शायद आपको, आपसे जो या तो कुछ आपको ऑफर करना चाह रहा है, तो आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू और वर्थ को समझता ही जानता है कि यहाँ पर आप मैरिज मटेरियल हैं और आप यहाँ पर आप लोग के, आप काफी ज्यादा एक लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, एक लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक बर्डन सम। ठीक है, ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी कर रहा है। वेट, ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी कर रहे हैं और आप यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का वेट कर रहे हैं। आप इससे अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। अच्छी, देखते हैं क्या चल रहा है फर्दर। और लेकिन आपके पर्सन दो तरीके के थॉट्स हैं, माइंड में जगल कर रहे हैं। आपके पर्सन नहीं जानते आपके पर्सन को करना क्या चाहिए। करंटली आपके पर्सन साइलेंट इसलिए क्योंकि आपके पर्सन क्या करें इस सिचुएशन में वो ये चीज समझ नहीं पा रहे। अपनी लाइफ में कुछ उन्होंने कहीं पर उनकी या तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया हुआ उस जिस जगह से उनको बहुत ज्यादा होप है। ठीक है, कुछ उनकी लाइफ में आने वाला है यहाँ पर, या तो कोई उनकी मतलब कि कुछ प्रमोशन हो सकता है, फाइनेंशियली कुछ यहाँ पर अपनी लाइफ में इंतजार कर रहे हैं, किसी गेन का, किसी प्रमोशन का, किसी बिजनेस डील होने का। ठीक है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंस। डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन की थोड़ी सी डिले इसलिए है, किसी चीज का इंतजार चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, अगर आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, या तो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, या इंगेजमेंट का, या ये बहुत बड़ा हिडन कनेक्शन रहा है। शायद आप चाहते हैं अब ये कनेक्शन को, ये इंसान जैसे कि अब सोसाइटी में इस कनेक्शन को पता चले सोसाइटी में। ठीक है, हिडन कनेक्शन नहीं चाह रहे आप, या तो ठीक है बहुत लंबा अरसा हो गया, बहुत टाइम से इस पर्सन के साथ हैं। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंस। सेल्फ विक्टिमाइज। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये देरी इसकी वजह से नहीं हुई, अपने आप को विक्टिमाइज समझता है।
इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इसके अंदर जो भी पास्ट में आप लोग के बीच हुआ है या जो कुछ भी रहा, ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसका इसका क्या कसूर था, ये खुद एक विक्टिम है, ठीक है, इसके साथ खुद गलत हुआ है, तो ये वाली एनर्जी है। ओके, डिफीटेड, इस पर्सन को किसी तरीके की डिफीट मिली है, ठीक है, डिफीटेड एनर्जी है इस पर्सन, ये पर्सन एक विक्टिम काइंड एनर्जी में है, ठीक है, कुछ यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में हुआ है, शायद ये आपको क्लियर कट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, ठीक है, एक डिस्टेंस है, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप लोग की एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, आप लोग के बीच अगर बातचीत भी है तो बहुत ज्यादा आप लोग कम्युनिकेशन वाले जोन में नहीं है, जैसे कि एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे बहुत, जैसे कि एक पर्सन से आपको एक 5-6 मैसेजेस पे एक जवाब मिल रहा है, ठीक है, ये तो मतलब कि खुलकर बात नहीं हो रही इस कनेक्शन में, आप लोग के बीच खुलकर डिस्कशन नहीं है। दी एम्प्रेस, आप काफी लविंग केयरिंग और बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, आप एक अबंडेंट पर्सन है, आपकी लाइफ आप एक अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान है, ठीक है, आपने हमेशा अनकंडीशनल लव करा है, लेकिन आप जैसे कि टायर्ड हो रहे हैं, आप थक रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि इस पर्सन की तरफ से कभी भी आपको कुछ एफर्ट या आपको कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कब तक अपने माइंड की कंफ्यूजन से बाहर निकलेगा, बिल्कुल कोई टॉक्सिसिटी है आपके पर्सन की लाइफ में, डबल एनर्जी, आप खुद को इस पर्सन से बंधा हुआ फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है इसके अलावा कुछ आपको समझ में भी नहीं आता, आपकी लाइफ में अगर ऑप्शंस भी आते तो आप इससे मतलब कि आपको इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कहीं दिखता नहीं है, ठीक है, आपको ना रहकर खुशी है इसके साथ, क्योंकि इससे वो सब कुछ मिलता नहीं है, साथ रहकर वो एक फ्लो नहीं मिलता कम्युनिकेशन में, वो दिल खोल कर ही इंसान आपसे बातें नहीं करता या अपनी प्रॉब्लम को शेयरिंग पे नहीं आता, आप बहुत एक लॉस वाला, मतलब कि आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, आप समझ नहीं पाते, और आप एक है ओपन अप, मतलब कि ओपन होने वाले इंसान, खुली किताब, एटलीस्ट अपने पर्सन के लिए, अपने वन पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा मतलब कि खुलकर बात करने वाले, सब कुछ बताने वाले, एक एक्सप्रेसिव पर्सन, ठीक है। पार्टनरशिपिंग, ठीक है, आप लोग की पार्टनरशिपिंग किसी डुअलिटी में पड़ी हुई है, ये पार्टनरशिपिंग होगी या नहीं होगी, ये पार्टनरशिप बनेगी या नहीं बनेगी, ये चीज बड़े डाउट में है, ठीक है, आप लोग के बीच आप नहीं समझ पा रहे हैं, शायद आपको लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। वन मोर कार्ड, इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, आपको नीड है इस इंसान की, आप चाहते हैं इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, मूवमेंट द चैरियट, आप चाहते हैं इंसान अब इस कनेक्शन में डिसाइड करे, या तो किसी और को चूज कर ले या तो आपको चूज कर ले, मतलब कि आप एक डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, अब आप यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाह रहे, मैं ये नहीं समझती कि अब आप रोएंगे या डिस्टर्ब होंगे या अपने आप को तबाह कर लेंगे, आप चाह रहे हैं कि अब इस पर्सन की तरफ से डिसीजन बने, ठीक है, या तो इसकी कहीं और शादी हो जाए या तो आपसे शादी हो जाए, मतलब कि डिसाइड, एक इनडिसाइसिवनेस से और विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग बनाए इस कनेक्शन में रहना आपके लिए प्रॉब्लमिस्टिक होता है, ठीक है, आपको क्लियर कट चाहिए, आपको जवाब अपने आपके जो माइंड में सवालात हैं उनको आप क्लियर करना चाहते हैं, और आपके पर्सन टाइम लेते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, वेटिंग पे रखते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब कि एक माइनर सी बातचीत चलती रहती है, आपके माइंड सेट में इतना है कि इनफ टाइम आप लोग एक दूसरे को दे चुके हैं, तो अब डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का वेट है आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में। मैं ग्रीन टी ठंडी करना नहीं चाहती इसलिए फैन ऑफ करा हुआ था, और ग्रीन टी ठंडी हो ही गई। ओके, चले देखते हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, किस चीज का वेट है आपके पार्टनर को, करंटली आपके पर्सन की लाइफ में किस चीज का इंतजार चल रहा है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, शायद आप इस पर्सन की जगलिंग से थक चुके हैं, एक फैडअप वाली एनर्जी है, इवन के इसके एक इमोशनल लेस होने ने आपको भी डिस्टेंस पे लाके खड़ा कर दिया है, आप भी अंदर से ड्राई हो चुके हैं, एक सूखे पड़ चुके हैं, खाली हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि इस इंसान की तरफ से आपको कोई तो एफर्ट कोई तो मूवमेंट देखने को मिले, आपने इतना कुछ किया या इतना कुछ स्ट्रगल किया, जो भी था आपकी तरफ से, इतना आपने लविंग केयरिंग अनकंडीशनल रहे, हमेशा आप एक अपने बच्चे की तरह को पूछते रहे, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने हमेशा इसके लिए फॉरगिविंग अपना माइंड सेट रखा है, आपने कभी भी इसी चीज को बहुत ज्यादा माइंड नहीं किया, लेकिन आप चाहते हैं पता चले, गिव योर रिलेशनशिप चांस, भाई ये पर्सन इस रिश्ते को चांस देना चाहता है, इस पर्सन की तरफ से मुझे एक चीज नजर आ रही है, पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता है, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, भाई रिलीजियस कास्ट फैक्टर कोई इशू हो सकता है, एज कास्ट डिफरेंस आप लोग का या बैकग्राउंड डिफरेंस, ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर रहा, खुलकर आपसे बात नहीं कर रहा, या आपको बता नहीं रहा, यहाँ पर ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आप लोगों के बीच एक
डिस्टेंस है या डिफरेंसेस है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कि जैसे कि आप लोग आज से नहीं बहुत पुराने से एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं, इसको आपसे बहुत इंटेंस कनेक्शन भी फील होता है। दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन छोड़ना तो नहीं चाह रहे आपको, ठीक है, मैं इतना क्लियर कर दूं, ये इंसान आपको छोड़ना तो नहीं चाह रहा। दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन आपको द वन की तरह देख रहे हैं और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फर्दर चाहते हैं कि आप लोग के बीच मतलब कि एक बेहतरी आए, आप लोग का रिलेशनशिप एक पॉजिटिव साइड की तरफ जाए, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट हो, पॉजिटिव डायरेक्शन हो। प्रॉब्लम क्या है आपके पार्टनर को, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, किस चीज के लिए इतना वक्त ले रहे हैं, आपके पर्सन को प्रॉब्लम क्या है। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि भाई ये कहीं और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये अपने फाइनेंसेस के बेहतर होने का वेट कर रहा है। आप लोग के बीच कोई रिलीजियस कास्ट फैक्टर भी है, या तो बहुत एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सा पर्सन है, इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, तो इसको टोटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब के मैरिज इसके लिए काफी एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। इस पर ये पर्सन किस चीज का इंतजार कर रहा है अपनी जिंदगी में, लेट्स सी, किस चीज का वेट कर रहा है ये इंसान। ओके, जस्टिस। मैं आप लोग के बीच कोई कार्मिक साइकिल है वो भी बैलेंस हो रही है, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली ये आपकी लाइफ में जो जस्टिस आपको जो मिलना है ना, एक डिवाइन टाइमिंग है, इस कनेक्शन में एक डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड हुई हुई है। ये एक डिवाइन पर्पस के थ्रू साइलेंट है या डिवाइन पर्पस के थ्रू खामोश हुआ हुआ है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, हाँ ये स्केल्स बैलेंस होंगे लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन स्केल्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आप लोग का स्केल्स बैलेंस होने का या आप लोग का सब कुछ सेटलमेंट पे होने का टाइम है, एक अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब कि बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, आप लोग अलग अलग कम्युनिटी, अलग कास्ट, अलग कल्चर से, ये चीज भी इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है कि बैलेंस आ जाएगा कि आप एडजस्ट कर जाएंगे या ये एडजस्ट कर जाएगा आपकी लाइफ में आकर, कुछ इस टाइप की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अवेकनिंग एनर्जी, भाई ये स्पिरिचुअल कोई ना कोई पर्पस है, आप लोग आने वाले टाइम में बहुत मेजर इवेंट्स अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे, मैरिज रिलेटेड एक कनेक्शन को बैलेंस होते तक, मतलब एक डिवाइन टाइमिंग आप लोग के कनेक्शन में चल रही है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ फैन, यहाँ पे एक मूवमेंट और एक एक्शन आपको इस इंसान की तरफ से जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, वेट करें, आपको वेट करने की जरूरत है। जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में एक साइलेंट ट्रीटमेंट या बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ हुआ इस पर्सन की तरफ से, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, इस इंसान को क्लियर होने दे, इस इंसान के माइंड में क्लैरिटी आने दे, मतलब कि एक कंप्लीट इसको क्लैरिटी आने दे कि इसको इस कनेक्शन पे, इसी कनेक्शन पे इन्वेस्ट करना है ना। मतलब कि यार ये इंसान जो है ना, एक मैं आपको बता दूं, मेल है या फीमेल है, काफी ये एम्प्रेस आया था यहाँ पे, एम्पर, आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, लेकिन आपके पर्सन काफी बर्डनसम, आपके पर्सन एक मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा मतलब के जिम्मेदारियों को, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं। आपके पर्सन बहुत फन, फ्लर्ट, लविंग, शेयरिंग और इस सब चीजों पे नहीं है, ठीक है। ये इंसान खासतौर पे आपसे तो बिल्कुल भी नहीं करता, आपको जब से समझा है आप काफी सीरियस और सेंसिबल एक लॉन्ग टर्म एक मैरिज वाले इंसान है, तो आपके साथ तो ये फन, फ्लर्ट और ये टाइम पासिंग करना, वक्त गुजारी करना, ये सब कुछ नहीं है। इस इंसान की नजर में, इस इंसान के बहुत सारा, इसके पास बर्डन है, इसके पास बहुत सारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसके पास बहुत कुछ है करने के लिए, इसलिए शायद बहुत सीरियस माइंडसेट में, एक सीरियस इसका एक नेचर है, सीरियस तरीके से चीजों को डील करता है। आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा, ये जानता है आप इससे क्या चाहते हैं, ठीक है, ये आपके लिए कुछ करना भी चाह रहा है, स्केल्स को ये जानता है कि आप यहाँ पर लीगल एग्रीमेंट, कमिटमेंट, मैरिज वगैरह चाहते हैं, आपसे हैंग आउट करना या डेटिंग करना तो उस टाइम पे आ नहीं रहे आप, ठीक है से, तो ये बहुत ज्यादा क्लियर है, इसको पता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा है, इसको ऐसा लगता है, इसको वो जो अपने आपके आने से पहले या आपकी लाइफ में एंटर करने से पहले इसको जो अपनी लाइफ में जो चीजें करनी है वो कर दे, ठीक है। बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन वाला पर्सन है, कुछ इसने कुछ प्लान करा हुआ, उसी के अकॉर्डिंगली ये इंसान चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा भी अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करने को लेकर, क्योंकि आप जिस तरीके की क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं वो आपको क्लियर कट दे नहीं पा रहा, मतलब कि आप टू द पॉइंट जवाब चाह रहे हैं अपने सवालों के, और जिसको लेकर थोड़ा हेजिटेशन है, ठीक है, थोड़ा सा एक हेजिटेट कर रहा है, क्योंकि ये चाह रहा है सिचुएशन एक सॉल्व हो जाए। आपके पार्टनर अटके हुए कहाँ है, आने वाले टाइम में आपको भाई यहाँ पर फॉर श्योर यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट, ये पर्सन अवेकन हो चुका है इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की वैल्यू और अहमियत समझ रहा है, इसको पता है कि ये एडजस्ट कर सकता है आपके साथ, ठीक है, मतलब कि इसका एक सेटलमेंट हो सकता है, एक केमिस्ट्री बन सकती है, क्योंकि ये भी आपके साथ काफी इंटेंसिटी फील करता है, आपके साथ एक अपनाइयत फील करता है जैसे कि आप करते हैं, पास्ट लाइफ बॉन्ड, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। लेट्स यहाँ पर देखते हैं ये कहाँ फंसा हुआ है, ये किस तरफ फंसा हुआ है, क्या बात है जो ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। किसी फ्रेंड से, किसी तीसरे फ्रेंड से जरूर बात करता है आपके बारे में, कोई है जो
जिससे डिस्कस करना या बात करना इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, अक्सर करता है ये इंसान। फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे बातें करता है, आपके बारे में डिस्कशन करता है, ऐसी बात नहीं है, किसी ना किसी को तो आपके बारे में पता है। स्टेबिलिटी, ये पर्सन आपको काफी ज्यादा फोकस देखता है, स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है। आप भी काफी मैच्योर हो चुके हैं, अब आप भी इतने वो नहीं रहे, ठीक है। मैरिज, इंसान कहता है कि एक मैरिज मटेरियल है वो इंसान, मेरी लाइफ का जो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, या आगे कोई ना कोई डिस्कशन जरूर है। भाई ये इंसान अपनी लाइफ में जो है ना, एक तो फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फाइनेंशियली अपने आप को ये चाहता है कि बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल है। मुझे आपके पर्सन थोड़े से फाइनेंशियली आपसे एक कम लग रहे हैं, या तो कोई इशू है उनकी लाइफ में, अच्छी जॉब या अच्छे कैरियर को आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस बनाए हुए, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा फोकस है अपने फाइनेंसेस पे, ठीक है। और आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल मैरिज कमिटमेंट, ये आपको ऑफर करेगा डायरेक्टली कोई कमिटमेंट मैरिज ऑफर, ठीक है। ये इंसान अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने में लगा हुआ है, ठीक है। ये इंसान कुछ भी नहीं कर रहा ताकि आप लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सकें, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकें, एक अच्छा मतलब कि एक मनी का फ्लो अच्छा होगा, तो उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। एक मतलब कि एक सैलरी पैकेज अच्छा हो जाए, चीजें सेटलमेंट पे हो जाए, आगे का फ्यूचर अच्छा गुजरे, मतलब वरिड रहता है, परेशान रहता है, मतलब किसके अंदर है एक किस्म का फेयर है मैरिज को लेकर। इसको ऐसा लगता है बहुत बहुत मैरिज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत सोच समझ कर हमें सोचना चाहिए, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो वन वर्ड मैसेजेस में देखते हैं आपके पर्सन कहाँ फंसे हैं। मुझे फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्टक नजर आ रहे हैं। जिन जिन पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल कोई है, या तो रिसेंटली कुछ फाइनेंशियली आपके पर्सन की लाइफ में इशू आया है, तो बहुत बड़ा रीजन है कि आप तक खुल के बात ना करने का। स्ट्रेस है आपके पार्टनर की लाइफ में किसी चीज का, ये तो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, कोई स्लीपलेस नाइट, ये पर्सन साइलेंट इसलिए हुआ है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई स्लीपलेस नाइट है, किसी चीज को बहुत ज्यादा लेकर सोच रहा है, ओवरथिंक कर रहा है। भाई इंसान, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इंसान बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, किसी तरीके का स्ट्रेस है इसके अंदर, ठीक है। वेट, आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है, आपके पर्सन किसी वजह से डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में। हाँ, ये इंसान तभी साइलेंट है। डोंट गो, ये नहीं चाहता आप जाएं, ठीक है। डोंट गो, भाई मैं इसको शफल करके निकालिए, डोंट गो। मैंने कहा ना, ये आपके साथ चीजों को ठीक करना चाह रहा है, अगर इसने पहले नहीं की हुई थी तो ठीक करना चाहता है, ये आपको जाने भी नहीं देना चाहता। डोंट गो, मना कर रहा है, मत जाओ, ठीक है। ओके, बहुत सारे झूठ बोले लाइफ, ठीक है। यहाँ पे इसने बहुत सारे झूठ बोले हुए आपको, इसने कुछ झूठ बोल रहा है अभी भी आपको, या तो अभी भी आपको ऐसा शो कर रहा है, इसका जो अभी का बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा ये इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, बात नहीं करना चाह रहा, तो एक दिखावे की बात है। वाई डिड यू लीव, आप क्यों छोड़ गए, आप क्यों चले गए, भाई आप जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं, इसको ये चीज लग रही है, ठीक है। यू हैव टू वेट, ये पर्सन चाहता है वेट करें, ठीक है। ये इंसान चाह रहा है आप इंतजार करें, यू हैव टू वेट। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप वेट कर सकते हैं, ये पर्सन नहीं चाह रहा कि आप जाए। इसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप चले जाएंगे, इसको ऐसा फील हो रहा है आप चले जाएंगे। अगर आपने इसने कोई आपको एक मतलब कि एक सही जवाब नहीं दिया या सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप चले जाएं, या आप अब इससे ज्यादा शायद आप इंतजार नहीं करेंगे। भाई वेटिंग, मैंने कहा ना, ये वेटिंग, ये चाह रहा है आप वेट करें। भाई आपके पर्सन चाह रहे हैं करंटली आप इस वक्त वेट करें, और ये नहीं चाहता कि ये इंसान आप जाए, ठीक है। आप जाएं यहाँ से, इस कनेक्शन से निकले, ये तो कुछ यहाँ पर इस तरीके का चल रहा है। आपके पर्सन नहीं चाह रहे कि आप इस सिचुएशन से निकलें, आप इस सिचुएशन से जाएं, ठीक है। वेट, चले, ठीक है। तो इस रीडिंग को एक बार अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।